हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ विद सुवर्णा। 6 बज रहे हैं सुबह के। ये गुरुवार 7 तारीख का ब्लॉग है। बैंगन का भरता बनाना है। इसे रात को ही मैंने बैंगन बाहर निकाल कर रखे थे फ्रिज में से, क्योंकि बहुत ठंडे बैंगन जो होते हैं ना, तो फिर वो सेकने में बड़ी परेशानी हो जाती है। दूध फ्रिज में से निकाल कर बाहर रखा और मैं चली गई थी फ्रेश होने। अच्छे से मुँह हाथ धोकर मैं किचन में वापस आई हूँ। अपने लिए रखा है गर्म पानी पीने के लिए और दूध उबलने के लिए रख दिया। मैं हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ, 1 लोटे के करीब पानी पी लिया मैंने। और मैं अब करूँगी मेडिटेशन, क्योंकि लेट उठी हूँ तो एक्सरसाइज के समय नहीं है मेरे पास, इसलिए मेडिटेशन कर रही हूँ। मेडिटेशन में कभी नहीं स्किप करती, 10 मिनट का मेडिटेशन करती हूँ। 10 मिनट तक मेरा दूध वहाँ पर उबलता है और यहाँ पर मेरा मेडिटेशन हो जाता है। यहाँ पर मैंने अपने लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिख कर रखी है। आप भी अपने हिसाब से कोई पॉजिटिव अफर्मेशन लिख कर रख सकते हो, जिससे कि खाना बनाते समय बार बार वहाँ पर अगर नज़र जाए तो कुछ ऐसे वैसे विचार करने से अच्छा है कि वो जो अफर्मेशन है अपने लिए वो आप पढ़ो। ये बैंगन को मैंने अच्छे से ऑयल लगाकर इनको मैंने सेकने रख दिया सीधा गैस पर। तो मेरी ये जो गैस बर्नर है ना, या बैंगन की वजह से ही ख़राब हुए हैं। बहुत बार बैंगन का भरता बनता है मेरे पास घर पर। अच्छा, तो दूध उबल गया, चाय मैंने अपने लिए रख दी है और अभी मैं सुबह सुबह खाऊंगी ये ड्राई फ्रूट का लड्डू, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपसे शेयर किया थी। इसकी रेसिपी बहुत ज़्यादा स्वाद बने हैं। और देखो, इनको अंदर से तोड़ कर दिखाती हूँ, मतलब तोड़ कर दिखा रही हूँ। देखो, बहुत ही अच्छे पौष्टिक ऐसे ये लड्डू, इनको दूध के साथ खाना चाहिए। ये लड्डू जो है हमारे शरीर में दिन भर एनर्जी बनाए रखते हैं ठंड के मौसम में। अच्छा, ये मैं चाय के साथ दे रही हूँ। चाय के साथ मतलब पहले मैं ये लड्डू खाऊंगी, फिर 2 घूंट पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। मतलब चाय पीते पीते मैं ऐसे कुछ चीज़ नहीं खा सकती कि पहले चाय पी लो और उसके साथ एक निवाला खाओ, ऐसा नहीं। एक पूरा लड्डू खा लिया, पानी पी लिया और फिर उसके बाद मैंने चाय पी। अब मैं लगा रही हूँ रोटियों के लिए आटा, चपातियों के लिए। अच्छा, ये जो गेहूँ पिसा होता है मेरा, घर में ही पिसा हुआ आटा होता है। घर में ही मैं फ्रेश आटा पीसती हूँ 8 दिन का। रोटियाँ मेरी बन गई, तब तक बैंगन भी सिक गए। और बैंगन ठंडे होने के लिए थोड़ा समय लगता है, इसीलिए पहले रोटियाँ मैंने बना ली, नहीं चपाती बना ली। और यहाँ पर रखा है मैंने, मतलब रखी है मिर्चियाँ अच्छे से रोस्ट होने के लिए। ये बैंगन के भरते में जाएगी ये मिर्चा। ये मिर्ची का ठेचा इसको कहते हैं मराठी में। तो ये मिर्ची का ठेचा डलता है बैंगन के भरते में। ये जलगांव स्पेशल बैंगन भरता है। और ये जो बैंगन है ये भी जलगांव नामक यहाँ पर जो गांव है खानदेश में, वहाँ के ये बैंगन होते हैं, बड़े ही टेस्टी। देखो, मैंने ये इसके लिए ये जो हरा प्याज है और हमारा सादा वाला प्याज, ये दोनों मैंने काट लिया है। हरा प्याज था इसलिए वो भी ले लिया थोड़ा सा, और वो ज़्यादा डलता है लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। अब ये जो मिर्चियाँ अच्छी तरह से रोस्ट हो गई, इसके साथ मैंने थोड़े लहसुन भी रोस्ट कर लिए। और अब मैं छौंक लगाऊंगी बैंगन के भरते को। तब तक बैंगन छील लिए थे मैंने, वो शूट नहीं हुआ। बैंगन अच्छे से रोस्ट हो गए थे, 3 बैंगन थे मेरे पास। अब राई का तड़का लगेगा और इसमें जाएगी सबसे पहले मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने अच्छे से उसमें सिक जाने चाहिए, मतलब फ्राई हो जाने चाहिए, जिससे उसमें क्रंचनेस आता है। जीरा गया इसमें। जीरा डालने के बाद तुरंत इसमें अब जाएगा प्याज और हरा प्याज भी इसके बाद में इसमें डालूंगी। जब मैं भरते की बात कर रही थी, जलगांव का जो भरता होता है, मतलब जलगांव ये जो गांव है, यहाँ पर भरते की पार्टियाँ होती है सच में। भरता और पूरी, मतलब बैंगन का भरता और पूरी। अब इसमें जाएगा ये हरा प्याज, कटा हुआ, बारीक कटा हुआ हरा प्याज जाता है। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो मैंने मिर्ची का ठेचा जिसको मैंने कूट लिया था, इसमें से मैंने आधा ही डाला, क्योंकि मिर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ तीखी थी। जब मैं इसको कूट रही थी ना, तब मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत ज़्यादा तीखी है, इसलिए मैंने वो जो ठेचा है वो उसको आधा ही डाला। बाकी मैं उसको निकाल कर रख दूँगी फ्रिज में। इसको तल कर खा सकते हैं किसी पराठे वगैरह के साथ। इसमें और मूंगफली का पाउडर, मतलब रोस्ट मूंगफली का पाउडर इसमें अगर डलेगा तो इसकी तीखापन कम हो जाता है। बाद में जाएगा इसमें टमाटो। अच्छा, ये टमाटर एक छोटा ही डाला, बड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खट्टा भरता पसंद नहीं। ये जो बैंगन है इनको मैंने छील लिया अच्छे से। ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, बिल्कुल मुलायम, और इनको चमचे से मैंने इसको पूरी तरह से मैश कर लिया। और अब ये जाएगा जो छौंक दिया है भरते का, उसमें ये बैंगन जो मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए थे चमचे से, इसको अब अच्छे से एक ट्विस्ट दूँगी। इसमें जाएगी हल्दी और नमक। नमक जो है
अपने स्वादानुसार आप डाल सकते हो। अच्छा, इसको और फिर से अच्छे से चलाना है क्योंकि मेरी जो ये कढ़ाई है ये स्टील की है, इसमें बहुत जल्दी लग जाता है। भारी है, भारी तले की है, लेकिन फिर भी इसको चलाते रहना पड़ता है थोड़ा। अच्छा, जिस तरीके से मैंने ये भरता बनाया है, अगर आप भी बना कर देखोगे तो सच में खाने में बहुत स्वाद आ जाता है। आखिर में इसमें पड़ेगा हरा धनिया। भरता ये मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बहुत भरता बनता है मेरे घर में। और इसलिए मेरा ये जो गैस बर्नर है पूरी तरह से ख़राब हो गया है। शायद 15 साल पुराना बर्नर है। तब इतनी समझ नहीं थी कि एक ही बर्नर पर हम बैंगन, मतलब मैं बैंगन रोस्ट करो, ऐसा नहीं समझ में नहीं आता था। किसी भी बर्नर पर वो रोस्ट हो जाते थे। तो ऐसे करते करते ये तीनों बर्नर ख़राब हो गए हैं मेरे। जाने दो, अब नया लिया जाएगा जब ये ख़राब होगा। लेकिन ये गैस बर्नर बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, इसलिए इसको बदलने का कोई इरादा नहीं है। दही जमाई थी मैंने रात को, जो अभी तक जमी नहीं है। 24 घंटे में दही जमती है, 12 घंटे में तो नहीं जमती, इसलिए इसको रख दिया। और अभी तो ठंड का मौसम है। बैंगन का भरता रेडी हो गया है। बैंगन का भरता रेडी हो गया, मेरी रोटियां भी सिक गई थी। और देखो, आज लेट उठी थी और बैंगन के भरते में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है उसकी तैयारी और उसको अच्छे से बनाने में। तो बात ये थी कि आज ब्रेकफास्ट का कोई झंझट नहीं थी क्योंकि लड्डू है, एप्पल वगैरह रखे हैं। और मेरा बेटा जो है उसको ब्रेकफास्ट अलग लगता है। हम तो जो बनाते हैं रोटी सब्जी वही खा लेते हैं ब्रेकफास्ट में, और टिफ़िन में भी वही लेकर जाते हैं। लेकिन मेरा बेटा मतलब उसको ब्रेकफास्ट थोड़ा अलग चाहिए और लंच थोड़ा अलग चाहिए। तो वो अपने लिए ऑमलेट बना लेगा ब्रेकफास्ट में, बाद में जब उसको खाना हो। अब एक एक करके सारे बर्तन मैं बाहर रख रही हूँ क्योंकि बर्तन वाली आकर बाहर बर्तन घिस लेगी। जो बर्तन वो जिसको मुझे नहीं देने हैं वो मैं खुद घिस लेती हूँ। अच्छा, कल मेरे पास थोड़ा टाइम था स्कूल जाने से पहले, तो ये जो डिब्बे सब खाली हो गए थे इनको मैंने अच्छे से धो दिए थे। दिवाली में इनमें बहुत सारे नमकीन मिठाइयाँ वगैरह रखी गई थी। पूरी फैमिली थी घर आई हुई मेरे घर पर। और करीबन बताओ आपको 5 किलो के करीब तो लड्डू बने थे और बहुत सारा नमकीन वगैरह, चकली वगैरह तो इन्हीं डिब्बों में रखा था। सेव बनाई थी मैंने घर पर ही, वो सब इसी में रखा था। वो सब खाली हो दिवाली के बाद मेरे जो फैमिली मेम्बर आए हुए थे, जैसे वो लौटने लगे, मतलब लौटते टाइम मैंने उनको बहुत सा नमकीन मिठाई वगैरह पैक करके दिया था। और अभी जो बचा था वो भी ख़त्म हो गया, तो वो डिब्बे मैंने घस के सारे रख दिए। अब मैं कर रही हूँ किचन क्लीनिंग, किचन टॉप की क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये जो है किचन टॉप की क्लीनिंग मैं सुबह बहुत अच्छी तरह से करके जाती हूँ ताकि शाम तक ये ठीक से बना रहे इसलिए। और शाम को आने के बाद भी तुरंत डिनर का टाइम, मतलब डिनर बनाने का टाइम हो जाता है। मैं शाम को कभी कभी 6 बजे, 6:30 बजे, कभी 7 बजे आती हूँ। इसलिए किचन को अच्छी तरह से, मतलब किचन टॉप को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और गीले कपड़े से पोंछने के बाद मैं इसको सूखे कपड़े से अच्छी तरह से रगड़ कर पोंछ देती हूँ, ताकि अभी ये जो मेरे हस्बैंड या फिर बेटा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो ये गीला ना मिले उनको, इसलिए। या फिर बार बार मैं ये जो अफर्मेशन है इसको पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले अब खाना बनाती हूँ और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ क्योंकि हॉल में मेरा बेटा सोया रहता है और बेडरूम में हस्बैंड, तो इसीलिए झाड़ू पोछा करने का कोई मतलब ही नहीं सुबह सुबह। तो आधे घर का करो आधे घर करो, रहने दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं सबसे पहले खाना बना लेती हूँ। मतलब जैसा समय मिलता है, जिस जिस प्रकार हम जिस काम को कर सकते हैं वैसे हम करते हैं। ये देखो, छोटी सी परी फिर से मुझे पुकार रही थी, तो उससे बात करने के लिए मैं बाहर गई। बात करने के बाद फिर से आई और अपने अपने काम में लग गई। अभी यहाँ पर ये जो व्लॉग है मैंने इतना डिटेल में शूट नहीं किया है क्योंकि स्कूल का समय हो रहा था और मुझे पता था कि इतना शूट नहीं हो सकेगा मेरे से। मोबाइल की बैटरी भी बार बार डाउन हो रही थी और दिन भर फिर मोबाइल की बैटरी नहीं टिकती, उसको चार्ज लगाना बहुत ज़रूरी था। तो जो बेडरूम में झाड़ू लगाया है वो मैंने शूट नहीं किया। हॉल और दोनों बेडरूम की झाड़ू लगाने के बाद वो कचरा मैंने उठा लिया और सबसे आखिर में अब मैं लगा रही हूँ किचन में झाड़ू। और यहाँ पर किचन में ही बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा है, यहाँ से ही सारा कूड़ा वगैरह मैं बाहर निकाल देती हूँ, मतलब वहाँ बाहर डस्टबिन रखा है। कल मैंने डोर मैट्स भी धोए थे, तो उनको मैं अपने अपने जगह पर अब रखती जा रही हूँ। और जैसे पूरे घर में झाड़ू लगा, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। अब ये जो पोछे की बकेट है ये भी पूरी तरह से मेरी ख़राब हो गई है क्योंकि बाहर इस घर में बाहर रखने के लिए जगह बहुत है लेकिन प्रोटेक्शन नहीं है। धूप बारिश, और अभी तो कभी भी बारिश हो रही है। पिछले हफ्ते तो कुछ पूरा पूरा हफ्ता भर बारिश थी, तो बारिश में ये गीला होता है, फिर धूप में सिकता है बेचारा मेरा बकेट, ये पोछा वाला।
तो ये भी ख़राब हो रहा है, लेकिन ठीक है चल रहा है, इसलिए इसको चला रही हूँ मैं। सारे मतलब हॉल और दोनों बेडरूम में मेरी पोछा लग चुका है। अब मैं लगा रही हूँ किचन में पोछा। तो ये सुबह सुबह जितना काम मुझसे निपटता है उतना मैं निपट लेती हूँ, क्योंकि 10 बजे मुझे स्कूल के लिए निकलना होता है। तो सुबह सुबह जितना हो सके उतना सारा काम करने की कोशिश मैं करती हूँ, ताकि शाम को फिर कामों का लोड ना रहे। और मेरा ऐसा है कि इस दिन का काम मतलब आज का काम आज ही ख़त्म हो जाए, यही मैं सोचती हूँ। भले वो बर्तन हो, कपड़े हो, झाड़ू हो, पोछा हो या कुछ भी। और इसके साथ साथ मैं थोड़ी थोड़ी डस्टिंग भी कर लेती हूँ पूरे घर की। मतलब एक एक कमरा में मैंने तय करके रखा है कि आज कौन सा कमरा, कल कौन सा कमरा, या हॉल या किचन। तो ये जो है ये मेरा रेंट वाला घर है, मतलब रेंटेड हाउस है। अभी अभी हमने शिफ्ट किया है इस घर में। मुझे शेड्यूल फिक्स नहीं हो रहा था कि कैसे काम करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कमरे हैं जिसमें झाड़ू और पोछा में मुझे करीबन 1 घंटा लग जाता है। आज तो मैंने पोर्च में झाड़ू नहीं लगाया। अगर पोर्च में झाड़ू लगाओ तो उसको और 10-20 मिनट उसमें चले जाते हैं, क्योंकि समय नहीं था। शाम को आकर मैं अभी पोर्च में झाड़ू लगाऊंगी। तो पोछा वगैरह मेरा निपट गया। इसके बाद मुझे जाना है अभी नहाने। आज मेरा बाल धोने का दिन है। हफ्ते में 2 बार बाल धोती हूँ मैं। बाल वगैरह धोकर मतलब नहाकर अभी आई। मेरी स्कूल जाने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। और ये जो घड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे स्टूडेंट ने दी थी शिक्षक दिवस पर। 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है, उस दिन उन बच्चों ने मुझे ये घड़ी दी थी, जिस क्लास की मैं क्लास टीचर हूँ, 7th स्टैंडर्ड की। अच्छा जी, तो मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई हूँ। ये मेरा नो मेकअप लुक है स्कूल के लिए। स्कूल में मेकअप बिल्कुल भी नहीं चलता है। मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है, बिंदी लगाई है, और अब मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, मैंने टिफ़िन अपना पैक कर लिया है। देखो 10:05 हुए हैं और मुझे अभी निकलना है बस स्टॉप की तरफ। आज मेरे हस्बैंड घर पर है, उनकी बस मीटिंग है आज कहीं, तो वो जाने वाले, तो वही मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए आ रहे हैं। तो हाँ, तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। राम राम जी।